बच्चों, आइए आज हम अवकलन के कुछ नए क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उन नए क्वेश्चंस में सबसे पहले जो हमने बताए हैं वो उनको आप यदि कंप्लीट किए होंगे तो ये आगे के जो हम क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये फार्मूले इनमें कौन कौन से यूज होंगे, इनको आप ध्यान दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये पार्ट क्या है, हमने एक वीडियो भी डाल भी दिया है इससे रिलेटेड वीडियो आपको पहले मिल भी गई होगी। क्वेश्चन हमने लिख दिया था, उसके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ये वीडियो रुक गई थी, तो हमने उसको अब सॉल्व किया है। अब सॉल्व करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और सेकंड में क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड थर्ड में क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ में आपका है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स -1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चार फार्मूले हुए आपके। पांचवा फार्मूला है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की। अच्छा देखिए, ये और जो अगला क्वेश्चन अगला फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स -1 माइनस 1/x अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर आपने इनको देखने से पहले जो भी सेंस आपको मिला होगा, इस सेंटेंस के थ्रू आपने जो सेंस लगाया होगा वो क्या सेंस लगाया है ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए ज़रा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यदि आपने साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला याद कर लिया, ये आपको याद हो गया, ठीक है। तो जैसे आपने इसको याद किया, निगेटिव लगा दो, कास इनवर्स का याद हो जाएगा। सेम टेन इनवर्स का याद कर लिया आपने, फिर इसमें क्या लगा देना है, निगेटिव लगा देना है, तो ये आपका कॉट इनवर्स का आ जाएगा। ऐसे ही आपको सेक इनवर्स का लगा देना है। अब जो सेक इनवर्स का लगा देंगे आप, तो इसमें डी बाई डी एक्स आप कॉसेक लगाएंगे, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि ये बात ध्यान रखनी है, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चेंज है और आप बड़ी आसानी से जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस हैं, देखिए जब तक आप फार्मूला नहीं याद करेंगे तो दिक्कत तो थोड़ी बनेगी भाई, लेकिन हाँ जैसे ही आपने फार्मूला याद कर लिया फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई आप गरीब तब तक हैं जब तक आपके पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही आपके पास पैसे आए ना, आपसे ज़्यादा धनवान कोई नहीं होगा भाई। तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा, फार्मूला आपका धन है, ठीक है। और ये यदि आपको याद हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और 12th में हैं तो सब सारी बातें आपको जल्दी ही समझ में आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा कुछ हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें के कुछ और जो फार्मूले हैं उनको आपको बारीकी से भी देखना है, और वो फार्मूले हैं कैसे, ये सब धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। तो जैसे जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं वैसे वैसे हम आपको फार्मूला बताते चल रहे हैं। तो वो फार्मूले हैं, तो यदि आप उनको मैनेज कर लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, नेक्स्ट में क्या आते हैं। ये सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिया है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमने लिखा था, उसमें आपको वीडियो में मिल भी गया होगा, साइन इनवर्स 2x का x के सापेक्ष अवकलन। तो ये बात हमने अभी पहले बोला है कि यदि आपने अवकलन की जो पहले हमने फार्मूला बताया वो आपको कंफर्म है, या उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने बताया अगर आपको वो कंफर्म है तो ये और आसानी से आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। किसका अवकलन करेंगे, ये जो y बराबर आपका साइन इनवर्स 2x लिखा है इसका। तो देखिए ये लिखा हुआ है। अब x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स 2x। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको साइन इनवर्स एक्स का जो फार्मूला मालूम है वो क्या होता है। हम फार्मूला साइड में आपको लिख करके दिखाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स।
अब साइन इनवर्स एक्स होता क्या है, 1/√(1 - x²). तो 1/√(x²), यहाँ पे x की वैल्यू ओनली x है, यहाँ पे x की वैल्यू ओनली क्या है, 2x है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भाई या तो इसको t मान के आप सॉल्व करिए, t मान के सॉल्व करने में आप परेशान हो जाएंगे, नॉर्मली लगाइए। तो d/dx आप साइन इनवर्स एक्स, x की जगह पे क्या है 2x है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √(1 - 2x²). फिर से आप इसको तोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1/√(1 - 4x²), और 2x को सॉल्व करेंगे तो ये एक तरह से कुछ ये ऐसा बन जाएगा, ये 1 होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/1 - 4x² ओनली 2। इसे आप लिख सकते हैं 2/√(1 - 4x²। तो ये जो आंसर है ना आपका कंप्लीटली आ गया। अब इसे आप रिवाइज कर लीजिए, कैसे भी करिए, आना चाहिए आपको। और देखिए जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की हैबिट आ जाएगी आपके अंदर, आप बहुत बढ़िया से इसको लगा लेंगे और कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब थोड़े से क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, और वो कैसे क्वेश्चन है ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए कौन सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है ये आप देखिएगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x⁴ x। अब देखिए जैसे सपोज करते हैं कि हम y = कुछ मान ले लें, और वो मान क्या है ये ध्यान दीजिए। जैसे हम इन्वर्स में ही रख लें, पहले इन्वर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम क्वेश्चन लेते हैं y = tan इनवर्स x का, ये लेते हैं। तो y = tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन क्या लिखेंगे जब इस कीजिए। जब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये ध्यान दीजिए। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, y बराबर क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखेंगे जो आपका दिया है, यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy/dx tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का क्या होता है, तो dy/dx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 + x²। ये एक तरह से आपका हमने क्या किया है भैया, आपको हमने फार्मूला ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही कोई क्वेश्चन आता है x के फॉर्म में, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। कलेक्टिव क्वेश्चन है, अब उनको आप जैसे देखेंगे सब सॉल्व हो जाएगा। देखिए जैसे हम एक काम करते हैं, इसी कड़ी पे थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है आपका y = tan इनवर्स 2x/1 - x² का x के
सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। जब इसको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। तो कितना आएगा, वो आएगा आपका पहले आप इसको लिखिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि जैसे ये वैल्यू आ गई आपकी 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप वही फार्मूला यूज़ कर देंगे। ऐसा नहीं है, सबसे पहले इसको आप मॉडिफाई करिए, ऐसा मॉडिफिकेशन करिए कि ये सिंपल हो जाए। अब सिंपल कैसे होगा, जब आपको कुछ पहले से क्वेश्चंस के बारे में पता हो, यानी कि आपने सॉल्व किया हो। इस तरह से क्वेश्चन जब भी लगाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनमें मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा। जब x बराबर tan थीटा मानेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आप बहुत समझदार हैं, अगर आप जानते हैं इसको तो प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ये किसका होता है, tan 2 थीटा का, तो इसकी जगह पे हम tan 2 थीटा लिख देंगे। जैसे हमने tan 2 थीटा लिखा, क्या आ जाएगा यहाँ 2 थीटा। एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू ओनली थीटा होता है। तो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो यहाँ हमने दिख दिया भाई 2 थीटा है तो हमने 2 थीटा लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और है, अभी तो आप केवल वैल्यू को बना रहे थे कैसे सॉल्व करना है, तो जो आपने उधार लिया है उसे वापस भी तो करेंगे। तो यहाँ पे जब थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो आप जानते हैं tan इनवर्स x के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे आप x के सापेक्ष अवकलन, यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। जब x के सापेक्ष आप अवकलन लिखेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो जब आपने इतना लिख दिया तो dy अपॉन डी एक्स 2 हो जाएगा और इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको रिवाइज करेंगे आप, देखिए जब क्वेश्चंस आपको आ जाएगा ना तो बहुत आसान लगेगा, उससे पहले नहीं, उससे पहले कठिन है। जब आप अपने घर का पता नहीं जानते हैं ना तो आपका घर बहुत दूर लगता है, और जब आप पता जान जाते हैं तो बहुत आसान लगता है, इतना ऐसा लगता है कि बस अरे यहीं तो थे हम अभी। बस ये चीज़ें हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अब अगली कड़ी में हम आते हैं और वो अगली कड़ी के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व किए जाएंगे ये हम देखते हैं। जो भी नंबर हो आपका क्वेश्चन, ठीक है, तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे ये ध्यान दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन तो है ही, आते हैं हम इस क्वेश्चन में जो अगला है, y इज इक्वल टू यहाँ लिखा यदि y इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए।
अब ये ज्ञात करना है। भाई उसने कह दिया कि भैया ये करिए आप, अब लग जाइए आप अपने काम में। भाई बॉस है वो, बॉस जो बोलेगा वो आपको करना है, नहीं करना है दूसरी कंपनी देखिए। कोई ज़रूरी है क्या यही कंपनी में रहे? तो ध्यान रखना है। वृंदावन में रहना है तो फिर क्या कहना है, बोलिए, राधे राधे। चलिए आगे चलते हैं। हल, तो हल में आ जाएगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है। अब जब साइन इनवर्स एक्स है तो इसे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आगे आएंगे, साइन इनवर्स एक्स है तो ई की पावर एक्स। अच्छा, अब आप आइए फार्मूले में फिर से। जब आप फार्मूले में आएंगे तो आपको पता है एक बात कि डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होगा, और अगला क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का 1/अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक और लगेगा, उसको भी हम लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो देखिए ये 3 फार्मूले आपके इसमें यूज होंगे। देखिए कैसे यूज होंगे, ई की पावर एक्स यानी कि सबसे पहले ये पूरा एक्स है, जब एक्स है तो आपका सेम यही हो जाएगा। फिर डी बाई डी एक्स आप क्या बनेगा आपका, केवल साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब देखिए ई की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स का भी फार्मूला हमने क्या बताया, 1/अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से आपका क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए जैसे ही आपने इतना लिखा, आपकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x। ठीक है, तो अब आप देखिए ये हो जाएगा आपका 2x ई की पावर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर पूरे के बट्टे 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, और ये किसके बराबर आएगा, सब डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर है। ऐसे ये आपका हो गया सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन आया बहुत सिंपल सा है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आने लगेगा, नहीं करेंगे कोई बात नहीं। भाई जिसके पास कुछ नहीं होता उसी के पास सब कुछ होता है, क्योंकि उसको टेंशन ही नहीं है क्या होना चाहिए। जब उसको पता नहीं ना क्या होना चाहिए तो फिर दिक्कत काहे की है, सब है अपने पास में, डोंट वरी। पढ़िए और यही सब कुछ है। अभी अगर आप पढ़ लेंगे तो आगे आप सक्सेस हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए भैया कि सक्सेस कोई व्यक्ति होता भी है कि नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात का, प्रश्न है आपके लिए। कोई भी व्यक्ति सफल होता है कि नहीं, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। अगर कोई सफल होता है तो हमको बताइए, नहीं होता है तो बताइए। भाई देखो, सफल होना और ना होना सब आपके कर्म पर, मेहनत वो डिपेंड करता है। सफलता आप उसे कहेंगे, एक पड़ाव है सफलता। एक पड़ाव आपको प्राप्त हुआ, दूसरा मिला, दूसरा पड़ाव प्राप्त हुआ, तीसरा मिला, इसी पे आपका सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, और सक्सेस की कोई परिभाषा नहीं है, सत्यता यही है। हो तो भैया हमको भी बताना, क्योंकि हम भी एक क्वेश्चन बताते हैं अगले में चले जाते हैं, अगले क्वेश्चन को बताते हैं अगले में चले जाते हैं, कहाँ पूरा हुआ, फिर अगला बताएंगे, फिर आगे हम चलेंगे। तो सक्सेस यही है,
बस ये सक्सेस है, एक पड़ाव है, एक सीढ़ी पार किया हमने, दूसरे पे गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। यदि y इज इक्वल टू ई की पावर x अपान x है, तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक, x के सापेक्ष जब अवकलन इसको ज्ञात करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम आते हैं इसमें, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आप जान चुके हैं। इसको लिखेंगे हल। हल में आपने लिखा y इज इक्वल टू ई की पावर x अपान x के, फिर आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, ठीक। जब x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा dy अपान डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x अपान x। और ये वैल्यू क्या बन गई, ये वैल्यू आपको बन गई अंश और हर में। जब अंश और हर में आ गई तो हर पहले आता है। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसको क्या करते हैं, उसको नाश्ता देते हैं, खुदे मशक देते हैं, पहले उसको खिलाएंगे ना। चलिए कोई बात नहीं, पहले उसको बुलाइए, पहले उनको खिलाइए, उसके बाद ये उठाएगा उसमें तुम भी खा लीजिए, डोंट वरी। एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो ये एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा, केवल ई की पावर एक्स हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब एक लाइन और बढ़ा दीजिए बस एक लाइन क्या बढ़ाएंगे आप, ई की पावर एक्स आप कॉमन ले लीजिए, ये आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप ट्राई करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आनंद आएगा आपको, और आनंद के साथ साथ ये क्वेश्चन पेपर में भी आएंगे, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हल्के मत लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, आगे कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगले क्वेश्चन में आज हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे, और ये वीडियो हम एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इसमें का और बताएंगे, इसके बाद नेक्स्ट में चलेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसको देखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बार बार आए होते हैं ना, उनको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि अब इस समय बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपको इस समय वो आवश्यकता है कि जो आपने पढ़ रखा है ना, उसको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, उस क्वेश्चन को कितना रिवाइज किया जाए। अब जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही वो क्वेश्चन आपको आएगा। और आप ये मत सोचिएगा कि 4 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है तो आप महारथी हो जाएंगे। भैया अभी मैंने बताया, महारथी कोई नहीं है, ना कोई होगा। आप आए हैं, अगला आएगा, अगला आया है, अगला आएगा, अगला आया है, अगला आएगा। ठीक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपका चलता रहेगा। बस ये है कि इसमें आप कितना अपने आप को खुश कर लेते हैं, और अपने आप को खुश करने का मतलब समझ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप कितना अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं और कितना अच्छा मार्क्स आप प्राप्त करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जितने अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे वही आपकी सक्सेस है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पार्ट है आपका y इज इक्वल टू log sin x प्लस tan x। ठीक है, y इज इक्वल टू log sin x और प्लस tan x का x की सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। ठीक, जब इसको ऐसा बोल देगा तो आपको क्या करना है, बस अपने काम में लग जाना है। हल।
क्या होगा, y बराबर log sin x और प्लस tan x, ऐसा कुछ लिखा है। तो आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। जब x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे फिर आगे थोड़ा सा और सजा दीजिए, dy अपॉन डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस टेन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, फिर से आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स होता है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो आप इसे चाहें तो कॉट एक्स लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा फार्मूला डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए फार्मूला याद करिए भैया, बिना फार्मूले के हम मज़ा नहीं पाएंगे, और लगाते लगाते ही आपको फार्मूला याद होगा। प्रैक्टिस करिए। देखिए कौन कौन से फार्मूले हमने यूज़ किए, फार्मूला हमने यूज़ किया यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, फिर हमने लगाया डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स लगाया, फिर हमने डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स यूज़ किया, सेक स्क्वायर एक्स, फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, और अगर साइन अपॉन कॉस होता तो वो किस बदल जाता tan एक्स में। ठीक है, तो इतने हो गए फार्मूले आपके। तो अब देखिए अगला क्या है। अब अगले क्वेश्चन में हम आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको दिल खुश हो जाएगा आज। ठीक है, लेकिन सभी क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है। देखिए अच्छा एक बात और भैया, हमारी वीडियो को आप देखिए और पूरा देखिए, और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर कहीं आपको प्रॉब्लम दिखती है तो आप बेहिचक मुझे कमेंट करिए, और कमेंट करने के बाद ये बात ज़रूर बताइए कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम आगे थोड़ा आपका जो भी हो सकेगा हमारी तरफ से हम आपको सहयोग करेंगे। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ज़रा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा बताते हैं आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार आया हुआ है। बहुत बार आने का मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या है